हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आज हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को सिद्ध कराएंगे जो हमें आगे चलकर एक्सरसाइज में दिए गए सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे देखें पहला फॉर्मूला समझना ध्यान से। माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया है। साइन इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। एक्स बराबर साइन थीटा को हम बना रहे हैं कॉस थीटा में। किस प्रकार बनाएंगे? सारणी की सहायता से। साइन थीटा को लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉस को इस साइड लाएंगे इनवर्स में, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा। इस प्रकार जो हमने इसमें माना था साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा का मान कितना है? साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इतना हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को पक्षांतर कर लेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें कभी भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर उसकी जगह पाई/2 लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे x दोनों के x बराबर होने चाहिए, या इस प्रकार लिखा हो कहीं साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर पाई/2। ऐसे भी हम इसके पाई/2 लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स साई प्लस का कॉस इनवर्स साई बराबर पाई/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसके बराबर हम पाई/2 लिख सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया है। अब देखें अगला फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखें दूसरा फॉर्मूला, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया है। हम tan इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। x बराबर tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा, tan को अब बदलेंगे हम कॉट में। tan को कॉट में बदलेंगे, तो कॉट में बदलने के लिए हम सारणी की सहायता लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉट 90 माइनस थीटा पाई/2 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉट को इस साइड लाओ इनवर्स में, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना था, या थीटा का मान जो tan इनवर्स एक्स है इसको यहाँ रखेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस का tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स को सेट करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। एक हमारा ये वाला फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 लिख सकते हैं। जहाँ हमें लिखना हो कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर, वहाँ पे हम पाई/2 लिखनी, इसकी जगह पाई/2 लिख सकते हैं। अथवा ऐसा हो tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y बराबर पाई/2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अथवा tan इनवर्स थीटा प्लस का कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई/2, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा दिया है, जो एंगल दिया है, जिस समान होना चाहिए दोनों में, तो उसकी जगह पाई/2 लिख सकते हैं। अथवा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ये लिखा हो tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 बराबर पाई/2, इसको भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे एंगल दोनों में समान होना चाहिए, तो उसकी बराबर हम π/2 लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, यहाँ तक है, इसको हम समझाया है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो समान होना चाहिए, तो उसकी जगह हम π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम होना चाहिए बस। आगे देखें अगला फॉर्मूला। देखें इसमें माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। अब हम cos को इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा cos थीटा, x बराबर cos थीटा। अब x को बदलना है, x को किस में बदलना है, ये तो हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। x cos थीटा है, cos को हम साइन में बदल सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। x बराबर साइन को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर में π/2 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे, साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा। कॉस इनवर्स x को साइड लाएंगे तो साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2। चलो इसको तो हम सिद्ध कर चुके हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा वाला। ये दूसरा यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये फॉर्मूला पहला करा दिया है, ये रिपीट हो गया, हमने कॉस से सिद्ध कर दिया इसको। तीसरा देखते हैं अगला। इसको यहाँ पे माना कि सेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, सेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया है, तो x बराबर सेक को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा। अब यहाँ सेक थीटा को हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा लिख लेंगे। कोसेक को साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। अब जो माना था हमने कि सेक इनवर्स x बराबर थीटा या थीटा बराबर सेक इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा का मान, यहाँ पे ये थीटा का मान रखेंगे, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x को साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना सेक इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये अपना अगला फॉर्मूला निकल कर आता है। तीनों फॉर्मूले लिख लिए। इसमें क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 लिखना है। कहीं भी सवाल में, क्वेश्चन में सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x मिले तो उसकी जगह π/2 लिख सकते हैं, अथवा सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा बराबर सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा मिले तो वहाँ पे हम π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल दोनों के समान हैं। या सेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स y बराबर π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के एंगल समान हैं। तो इस प्रकार ये तीन फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सवालों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सॉल्व करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट करते जाइए, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ये हमें अपने तीन फार्मूले हो गए हैं, कौन कौन से हैं देखें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 ये होता है। दूसरा टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 ये होता है। तीसरा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 ये होता है। ये फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हैं। अब हम अगले फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। और भी फॉर्मूले अभी देखें। यहाँ पे माना आपने हाई स्कूल में कुछ फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अलग लिखे हुए हैं, इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए लिख दिया। इस कॉस बी को ऐसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख देंगे। तो यहाँ बन नहीं रहा है ये, इसको ऐसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो भी 1 रहेगा। ऐसे लिख लें साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 तो भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा कैसे हैं, सेम है, दोनों में एंगल कैसे हैं, बराबर है, तो 1 होगा। अगर हम चाहें कि यहाँ से साइन स्क्वायर बी का मान निकालो तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बी बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और साइन बी का मान निकालें तो साइन बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का अंडर रूट। इस प्रकार यहाँ से साइन बी का मान निकाल दिया। ऐसे यहाँ पे कॉस बी का मान निकालना हो तो कॉस बी का मान भी निकाल सकते हैं। तो कॉस बी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर बी को उस साइड ले जाएंगे। कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का वर्गमूल, इस प्रकार हो जाएगा। ये कॉस बी का मान आ गया। अब यहाँ देखें साइन ए प्लस बी बराबर ये साइन ए, देखें कॉस बी का मान निकालना है तो कॉस बी का मान हम इस प्रकार रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे जे हो गया अपना कॉस ए का मान हटाना है। कॉस ए को कैसे हटाएंगे हम, कॉस बी है, बी की जगह ए लिख दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इनटू इसमें लिखा है साइन बी, ये हो जाएगा। अब माना कि साइन ए बराबर x, साइन बी बराबर y मान लिया गया है। साइन को हम इस साइड ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ पे साइन को साइड ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y। इस प्रकार दोनों के मान आ गए हैं, a का मान b का मान, और x बराबर साइन a, y बराबर साइन b, ये मान है। ये मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी रहने देते हैं। साइन a का मान कितना है, x है, ये x रख दिया, 1 माइनस साइन b का मान कितना है, साइन b का मान y है, साइन b इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, साइन a का मान कितना है, x है, 1 माइनस साइन a का मान कितना, x माना है तो x लिखेंगे, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, और रूट लगा है तो रूट लगा देंगे। साइन b का मान कितना माना, y माना है, लिख दिया। अब हम इस साइन को इस साइड ले जाएंगे तो a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार लिख लिए हैं। अब यहाँ माना है ये, अब यहाँ से हमने क्या मान निकाला, साइन a बराबर x माना था तो a बराबर साइन इनवर्स x, साइन b बराबर y माना तो b बराबर साइन इनवर्स y, तो b a और b के मान आ गए हैं, उनको यहाँ रखेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। इसको याद रखने बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम और आगे वाले फॉर्मूले भी हल कर लेंगे, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा रटना नहीं है, सिंपल तरीके से याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला सेकंड देखते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, साइन a माइनस बी बराबर में साइन a कॉस b
प्लस का कॉस ए साइन बी। ये आपने हाई स्कूल में कक्षा 11, कक्षा 9, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यहाँ से हम सिद्ध कर लेंगे। रटना नहीं है, आपको समझना है, आराम से लिखते जाइए, समझते जाइए और लाइक करते जाइए। यहाँ पे देखें जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका प्रयोग करना है इसमें। जैसे अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अगर हमें इसमें साइन थीटा का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा। इसी से अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। इस प्रकार बन जाएगा। तो इससे हम इनको सिद्ध करेंगे। देखें यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए, यहाँ पे कॉस बी को हटाना है। हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया तो यहाँ पे सभी में साइन दिखना चाहिए, कहीं कॉस नहीं दिखना चाहिए। इन कॉस को हटाना है। कॉस को हटाएंगे हम 1 इस फॉर्मूले से। किस प्रकार देखें, जैसे कॉस बी है तो मान लिया यहाँ पे कॉस बी होता तो हम इसको लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का रूट। तो इसी प्रकार यहाँ पे कॉस बी है, कॉस बी को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का रूट लिख देंगे प्लस इस कॉस ए को हटाना है। कॉस ए को हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस ए लिख लेंगे। जब थीटा बराबर ए लिखेंगे तो यहाँ भी ए आएगा, तो यहाँ ए आएगा। तो इस प्रकार कॉस ए को हटाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इनटू में साइन बी लिख देंगे। ये आ गया। हम साइन को इस साइड ले, सिर्फ साइन को ले जाएंगे तो ये ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इतना बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन बी। ये इस प्रकार बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, माना कि साइन ए बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और साइन बी बराबर y मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें a का मान निकालेंगे, इसमें b का मान निकालेंगे। तो यहाँ a का मान निकालने के लिए हम साइन को क्या इन्वर्स में ले जाएंगे। तो a बराबर साइन इन्वर्स x हो जाएगा। यहाँ पे साइन को इन्वर्स में ले जाइए तो b बराबर साइन इन्वर्स y हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x का मान इतना है, y का मान इतना है, या साइन ए बराबर x या साइन बी बराबर y, और इससे जो मान निकाले हैं a बराबर साइन इन्वर्स x, इससे b बराबर साइन इन्वर्स y, इस समीकरण में रख देते हैं मान। तो a का मान कितना है, a का मान है अपना साइन इन्वर्स x, यहाँ रखेंगे साइन इन्वर्स x माइनस b का मान कितना है साइन इन्वर्स y बराबर, यहाँ पे साइन इन्वर्स लगा हुआ है। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान x है तो x लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मान, साइन स्क्वायर बी का मान है नहीं है, सिर्फ साइन बी का मान है, साइन बी का मान y है तो y लिख देंगे यहाँ पे, और उस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दें और रूट भी लगा है प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए की जगह क्या रखना है, हमें x रखना है, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, x रखा और स्क्वायर लगा दिया। साइन बी बराबर क्या रखेंगे y लिखेंगे और जी कोष्टक बंद कर देंगे। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ये हो जाएगा अपना x 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस इस y को आगे लिख लो, गुणा में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इस प्रकार हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस होता है, माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस आता है। इस फॉर्म साइन ई माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे याद कैसे करना है, जो कक्षा 10 में या कक्षा 11 में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी के और साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, उसी से तुम्हें याद रखना है। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। उसी हिसाब से आपको इसको याद रखना है। जिसमें प्लस आ रहा है इसमें तो इधर प्लस आएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा, और दोनों फॉर्मूले सेम हैं। जैसे देखें
अभी हमने फॉर्मूले को एक प्रूफ किया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला प्रूफ किया है। इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ प्लस का अंतर माइनस का अंतर है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, और सेम वही है। फॉर्मूला लगाने का तरीका आना चाहिए, वो हम सिखाएंगे आगे चलकर जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें सिखाएंगे। अभी तो हमें फॉर्मूला सीखना है, ठीक। अब हम इसके आगे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, वो भी पढ़ें, वो भी समझें कैसे त्रिकोणमिति को कितना सरल तरीके से पढ़ना है, कैसे हमें सीखना है। बहुत सरल सिंपल तरीके से सीखना है त्रिकोणमिति को, अपनों पहाड़ नहीं समझना है, आराम से समझें। इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, 2 फॉर्मूले हो चुके, तीसरा देखें। तीसरा फॉर्मूला ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखें इससे हम कैसे सिद्ध करते हैं। देखें अभी हमने फॉर्मूला बताया है, जैसे इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो तो इसके बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ पे साइन ए का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और साइन ए बराबर, इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इसका रूट हो जाएगा, इसमें रूट हो गया है, साइन ए बराबर इतना माना गया है, ठीक है। अब यहाँ माना कि कॉस ए बराबर x मान लिया और कॉस बी बराबर y मान लिया। कॉस ए बराबर x, कॉस बी बराबर y मान लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इन्वर्स वाली मान निकालना है। यहाँ पे a का मान निकालना है, यहाँ पे b का मान कैसे निकालेंगे, कॉस को इन्वर्स में ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स x और b बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉस इन्वर्स y। इस प्रकार 2 मान आ गए हैं। अब हम इन मान का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखो, क्या है, कॉस ए प्लस बी बराबर, ये फॉर्मूला लिखा है हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, इस प्रकार लिखा है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे देखें ये कॉस ए लिखा है, कॉस ए लिखा रहने दो, और कॉस बी लिखा रहने दो, कॉस बी लिखा रहने दो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसके अंदर कॉस ए और कॉस बी दिखना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए। तो कॉस ए प्लस बी बराबर, इसमें कॉस कॉस दिखना चाहिए, कहीं साइन ना हो, तो इसमें साइन को हटाना है। हटाएंगे कैसे, इस फॉर्मूले से हटाएंगे। तो इस प्रकार साइन ए का मान ऐसे साइन ए का मान कैसे निकालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखना है। साइन ए का मान कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट, ये रख दिया। इसी प्रकार हम कॉस बी का मान, यहाँ पे ए की जगह बी लिख देंगे तो ए की जगह कितना बी आ जाएगा, तो साइन बी का मान आ जाएगा अपना कितना, साइन बी का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का रूट, ये साइन बी का मान आ गया, रख लिए। अब यहाँ पे ये मान जो माना है यहाँ पे, इसके मान इसमें रखेंगे। तो कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए का मान कौन सा है, एक्स है, एक्स रख दिया। कॉस बी का मान कौन सा है, वाई, इंटू में वाई रख दिया, माइनस यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान नहीं है, कॉस स्क्वायर का नहीं है, सिर्फ कॉस ए का है। कॉस ए का कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स, स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर लगा देंगे और रूट लगाएंगे, इंटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी बराबर वाई है, तो कॉस बी का मान वाई रखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखें इस कॉस को ले जाएंगे इन्वर्स में, तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स वाई, यहाँ पे इतना रहेगा, कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। इस प्रकार ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए का मान कितना निकल कर आया था, ए का मान कॉस इनवर्स एक्स, बी का मान कॉस इनवर्स वाई, दोनों मान यहाँ रखेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाता है। इस प्रकार अपना कॉस का फॉर्मूला निकल कर आता है। तो ए कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे उसी टाइप से ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ पे गुणांक रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, बहुत आसान तरीके से त्रिकोणमिति को सीख सकें। आगे देखें। अब यहाँ पे अगला फॉर्मूला करते हैं। लोगों को सेम इसी टाइप से करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला को चौथा फॉर्मूला है कौन सा अपना कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। सेम ऐसा ही करना है। इसमें इस प्रकार कर दो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस हमने बताया कि इसमें कॉस का फॉर्मूला है तो सभी में कॉस दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे साइन ए साइन भी दिख रहा है तो इसको हटाना है। कैसे हटाना है इस फॉर्मूले के अनुसार। तो साइन ए का मान कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका क्या है रूट है। यहाँ पे साइन बी का मान कितना रहेगा। इसी प्रकार हम साइन बी का मान लिख देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का रूट। इस प्रकार हो जाएगा। दोनों के मान चेंज हो गए हैं। यहाँ पे कॉस को यहाँ ले जाइए, कॉस को इनवर्स में ले जाऊँ तो a माइनस बी बराबर कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का रूट। इस प्रकार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें माना कि कॉस ए बराबर एक्स और कॉस बी बराबर वाई। इस प्रकार मान लिया है। यहाँ पे हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान कॉस को इनवर्स में ले जाइए तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बी का मान निकालेंगे तो हम कॉस को इनवर्स में ले जाइए, बी बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। एक्स और वाई, एक्स वाई के मान और ए और बी के मान हम इस समीकरण में रख लेंगे। तो ए का मान कितना है, ए का मान है कॉस इनवर्स एक्स माइनस बी का मान है कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस ए का मान कितना है एक्स है इंटू कॉस बी का मान कितना है वाई प्लस यहाँ पे भी मान रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना है कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का मान एक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस बी का मान कितना है वाई है तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला ये निकल कर आता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। इतना सा बिल्कुल सिंपल है। दो आप ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसा चिन्ह इसमें रहेगा वैसा ही इसमें रहेगा। इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। सेम ऐसी से इसमें इनवर्स है। हमारी जो त्रिकोणमिति है उसमें इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स के रूप में याद रखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ये बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं tan के लिए फॉर्मूले। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला फॉर्मूला ये है अपना tan a प्लस बी। tan a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ये तो सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें a प्लस बी बराबर tan को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, tan इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे tan a प्लस का tan b
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये बन जाएगा। अब इसमें माना, इसमें क्या मानना है तुम्हें कि टेन इनवर्स ए बराबर, इसमें मानना है तुम्हें टेन ए बराबर एक्स मान लिया, टेन ए बराबर एक्स और टेन बी बराबर वाई मान लिया, इस प्रकार मानना है। अब क्या करेंगे हम, टेन को इनवर्स में ले जाएंगे तो ए का मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर टेन को इनवर्स में ले जाएंगे तो बी बराबर बन जाएगा टेन इनवर्स वाई। तो इस सवाल में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला है, इसमें x का मान, y का मान, a का मान, v का मान, ये सभी मान रख देंगे। किस प्रकार रखेंगे, a की जगह क्या रखना है टेन इनवर्स x प्लस b की जगह क्या रखना है टेन इनवर्स y बराबर यहाँ पे टेन इनवर्स, टेन a का मान कितना है x माना है तो x रखेंगे और टेन b का मान y माना है y रखेंगे अपॉन 1 माइनस टेन ए बराबर x और टेन बी बराबर y। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी प्रकार से आप दूसरा भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगला फॉर्मूला टेन का ही क्या होता है, टेन इन फॉर्मूला टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस प्रकार इसमें हम क्या करेंगे कि टेन को इनवर्स में ले जाएंगे तो a माइनस बी बराबर बन जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस प्रकार जो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे जो माना है, यहाँ पे माने थे वही मान यहाँ रख देना है। तो a बराबर क्या रखना है टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको a बराबर टेन इनवर्स x रखा, माइनस लगा देंगे। b बराबर क्या रखेंगे टेन इनवर्स y, b बराबर टेन इनवर्स y रखा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स लिख देना है, सिर्फ टेन इनवर्स लिखना है। टेन a बराबर x लिखना है, x लिख दिया, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे टेन v बराबर y, तो टेन v का मान कितना है y माना था, y लिख देंगे अपॉन 1 प्लस यहाँ पे टेन a का मान x, टेन b का मान y रख देंगे तो 1 प्लस x इंटू वाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ आपके ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगले फॉर्मूला। देखिए टेन के साइन के लिख लिए हमने, साइन कॉस टेन, और रह गया कॉट। कॉट के लिए देखें तो यहाँ पे आपने कक्षा 10th में या 11th में या 9th में तो पढ़ा होगा कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो कि नहीं। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं जानते हो तो यहाँ जान लें। कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट बी माइनस ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। क्या होता है फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें देखते हैं माना, अभी माना नहीं करें, पहले इसको क्या करेंगे हम, कॉट को यहाँ ले जाइए इनवर्स में, तो ये बन जाएगा अपना ए प्लस बी बराबर कॉट इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस का कॉट ए। इस प्रकार अब यहाँ माना कि कॉट ए बराबर x मान लिया, कॉट बी बराबर y मान लिया। यहाँ से हम इनवर्स में ले, कॉट को इनवर्स में करेंगे तो a बराबर कॉट इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ कॉट को इनवर्स में ले जाइए तो b बराबर कॉट इनवर्स y हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में कॉस ए का मान, कॉट ए का मान, कॉट बी का मान, ए का मान और बी का मान इसमें रखना है। तो ए बराबर कितना रखना है कॉस इनवर्स एक्स, ये लिखा है कॉट इनवर्स एक्स, प्लस बी का मान कितना है कॉट इनवर्स वाई, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स वाई ये लिख दिया गया है। अब कॉट इनवर्स, कॉट ए का मान कितना है, कॉट ए का मान एक्स है तो एक्स लिख दिया, और इनटू में कितना है
कॉट बी का मान वाई, वाई लिख दिया, -1 है अपॉन कॉट बी का मान कितना है वाई, वाई लिख दिया, और कॉट ए का मान कितना है ए, तो ए लिख दिया, और जो चिन्ह है वो चिन्ह ज्यों का त्यों लिखते जाना है। इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर में कॉट इनवर्स एक्स वाई -1 अपॉन में वाई प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स लिखना था, गलती से ए लिख गया है एक्स। इस प्रकार एक फॉर्मूला बन गया है। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है, सेम ऐसे ही करना है। कैसे करना है, बस इसका फॉर्मूला लिख लेना है। कॉट ए प्लस बी का है, अब हम लिखेंगे कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में, यहाँ पे प्लस होता है, अपॉन में कॉट बी माइनस का कॉट ए। इस प्रकार इसके साइन हैं जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। यहाँ पे कॉट ए प्लस बी वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपस में सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसको कॉट को यहाँ ले जाओ इनवर्स में, तो ए माइनस बी बराबर में जे बन जाएगा कॉट इनवर्स कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन में कॉट बी माइनस का कॉट ए। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, जो मान इसके लिए माने गए थे वही मान इसमें रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ी ना अलग है। कॉट ये है, कॉट बी ये है, कॉट ए जी कॉट बी, तो इसमें भी कॉट ए कॉट बी है, वही मान इसमें रखना है। ए बराबर क्या रखना है कॉट इनवर्स एक्स, ए बराबर क्या रखेंगे कॉट इनवर्स एक्स, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। बी बराबर क्या माना था, बी बराबर जो आ गया था, माना तो ये इसको था, तो बी बराबर जो आ गया है कॉट इनवर्स वाई बराबर, अब इसमें क्या लिखना है कॉट इनवर्स कोष्टक लगाएंगे। कॉट ए का मान कितना है, कॉट ए का मान एक्स है, एक्स लिख देंगे इंटू वाई, कॉट बी का मान वाई रख दिया गया, +1 लिखा है +1 लिख देंगे अपॉन में कॉट बी का मान कितना है, कॉट बी का मान वाई है, कॉट ए का मान एक्स है, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स आ जाएगा। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट फार्मूला भी प्रूफ हो गया है। बताइए आपको कैसी लगी है वीडियो। इस प्रकार आपके सभी फॉर्मूले यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं जो इस प्रकार के थे। कुछ महत्वपूर्ण, अभी थोड़े और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।